तो ये बड़ी खबर देख सकते हैं एक बार फिर से, हरियाणा सरकार ने गुटखे पर, तंबाकू पर बैन लगा दिया है। हर साल कहीं ना कहीं इस तरह की खबर जरूर देखने को मिलती है, साल 2 साल में बैन लगा लिया जाता है, लेकिन आज तक इस तरह का बैन का असर देखने को नहीं मिला। क्योंकि लोगों का कहना ये है कि बैन लगाना है तो बैन लगाने से पहले जो फैक्ट्रियां चल रही हैं गुटखे की जुड़ी हुई, उन फैक्ट्रियों को जो है बंद किया जाना चाहिए। हालांकि हरियाणा में गुटखा पान मसाला पर 1 साल का बैन लगाया है और बेचने पर बताया जा रहा है कि 10 लाख का जुर्माना लगेगा, क्योंकि कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं। हालांकि सरकार की पहल अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बैन सिर्फ कागजों तक रह जाता है। हर साल इस तरह के आदेश आते हैं, लेकिन खुले में बिकता है गुटखा, खुले में बिकता है पान मसाला। गाँव के ताऊ जी हमारे साथ मौजूद है। ताऊ जी, क्या बताना चाहेंगे? एक बार सरकार से गुटखा पान मसाला पर एक बार फिर से बैन लगा दिया है, तो क्या बताना चाहेंगे? मैं सरकार से यही मांग करना चाहता हूँ, जहाँ ये चीज़ बनाई जाती है उन फैक्ट्रियों पर बैन लगाया जाए, न कि बेचने वालों पर। अगर फैक्ट्रियाँ बंद कर देंगी तो बेचने वाले कहाँ से खरीद के लाएंगे? ये सरकार की सरासर गलत नीति है और इस पर अंकुश लगाना चाहिए। जब तक फैक्ट्रियों पर बैन नहीं लगता, बनाने वाली जो नशा बनाती हैं, तब तक ये बुराई बंद नहीं होगी। चोरी छिपके लोग बेचेंगे, महंगा बिकेगा, रिश्वतखोरी बढ़ेगी। यदि बनेगी नहीं तो कहाँ से रिश्वतखोरी और कहाँ से ब्लैकमेलिंग होगी और कहाँ से ये ब्लैक में बेचेंगे, चोरी छिपे बेचेंगे? जब तक सरकार ये कदम नहीं उठाएगी, तब तक सरकार का कोई भी कदम छोटे दुकानदारों के लिए हानिकारक है। बड़ी फैक्ट्रियों पर बैन लगाया जाए, यही हम सरकार से मांग करते हैं। तो बिल्कुल ताऊ जी ने बहुत अच्छी बात करी है। दोबारा आऊंगा ताऊ जी पे। एक दुकानदार है, छोटे दुकानदार है, उनसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे। पान मसाला गुटखा पर एक बार फिर से बैन लगा दिया है, आपके तो कारोबार पर असर पड़ेगा? फैक्ट्री बंद किया जाए, इसी तभी बंद हो सकता है, ऐसे तो बंद हो नहीं सकता सर। क्या चोरी छिपके फिर बिकता है? चोरी छिपे तो हमें पता नहीं, अगर बेचते हैं बेचने वाले तो चोरी छिपे भी बेच लेते हैं। लेकिन गलत तो है, गलत तो फैलता है इन चीजों से, कैंसर तो फैलता है सर। इसलिए बंद फैक्ट्री सबसे पहले फैक्ट्री बंद करा जाए, जब जाके ये कंट्रोल हो सकता है। तो आपके पास आई है खबर की बैन हो गया इस पे 1 साल? नहीं सर, अभी तो खैर नहीं आई। अभी इनके पास खबर नहीं आई है, लेकिन आदेश की कॉपी हमारे पास है। हरियाणा सरकार ने जो आदेश पारित किए हैं उसकी कॉपी हमारे पास है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे, कहीं ना कहीं फैसला सरकार का जरूर काफी काबिले तारीफ है, क्योंकि मामले जरूर बढ़ रहे हैं। कैंसर के मरीज जो हैं, अगर बात करें 3000 मरीज जो है प्रति वर्ष बढ़ रहे हैं। इससे नुकसान तो काफी होता ही होता है। हालांकि गुटखा पान मसाला पर जो ये बैन लगाया गया है, काफी लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन छोटे दुकानदार या कुछ लोग ये कह रहे हैं कि फैक्ट्रियों को बैन बंद करना चाहिए, क्योंकि फैक्ट्रियां खुलेंगी तो कहीं ना कहीं चोरी छिपके ये सामान बिकता रहेगा। आप देख सकते हैं गुटखा और पान मसाला की एक दुकान पर हम यहाँ पर मौजूद है ताऊ जी। हालांकि एक अच्छी चीज तो है, इस चीज से कैंसर फैलता है, कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं। सरकार का फैसला तो ठीक है, सरकार का फैसला तो ठीक है, लेकिन जब तक फैक्ट्रियों पर बैन नहीं लगाया जाता, तब तक ये बेअसर है। सरकार का फैसला बेअसर है। लोग चोरी छिपे लाएंगे, बेचेंगे, सारा कुछ करेंगे, और अगर फैक्ट्रियों पर बैन लग जाए तो ये कहाँ से लाएंगे? मतलब क्या कहना चाहेंगे सरकार से? मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ, फैक्ट्रियों पर बैन लगाया जाए, नशे की फैक्ट्रियों पर जो नशे का सामान बनाते हैं। सरकार का फैसला तो अच्छा है, लेकिन इसकी जड़ में जाना चाहिए, तय तक जाना चाहिए। जब तक इसकी जड़ को खत्म नहीं करेंगे, तब तक ये फैसला बेमानी है। बिल्कुल अच्छी बात कही है ताऊ ने, लेकिन कहीं ना कहीं फैसला सरकार का वाकई कहीं ना कहीं अच्छा है, क्योंकि हम आपको बताना चाहेंगे गुटखा पान मसाला तंबाकू और इस तरह की जो चीजें हैं जिनसे कहीं ना कहीं कैंसर फैलता है, कई तरह की बीमारियां फैलती हैं, उन चीजों को बैन कर दिया गया है हरियाणा में। और अगर कोई इसको बेचेगा तो 1 साल के लिए जो बैन किया गया, 10 लाख रुपए भारी भरकम जुर्माना भी उस पर लगेगा। ये लाइव तस्वीरें समय देख सकते हैं। लेकिन फैक्ट्री भी बंद होनी चाहिए, ये कहना है दुकानदारों का। छोटे दुकानदार हमारे साथ मौजूद है। आपको अभी आया किसी का फोन या पता चला कि बैन कर दिया गया है, इसको हटा लो? नहीं जी, अभी कोई खबर नहीं आई हमारे पास कोई खबर नहीं आई अभी, हटा लो चाहे बंद हो रहा है, हमारे पास खबर नहीं है। अभी कुछ ही देर पहले बैन लगाया है। हाँ, इसीलिए हमारे को अभी पता नहीं, खबर आएगा तब बंद करेंगे। हटा दोगे अभी सारी चीजें? हाँ, तो हटाएंगे जी, सारे कुछ हटा देंगे। तो बिल्कुल सारा कुछ हटा देंगे, क्योंकि बैन लगा दिया गया है और बेचने वाले पर 10 लाख रुपए का जुर्माना रखा गया है। तो बहुत से लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर
मौजूद हैं, अलग अलग लोग हैं, उनसे भी हालांकि बातचीत करने की कोशिश जरूर करेंगे। क्या कुछ बताना चाहेंगे भाई? गुटखा पान मसाला पर बैन लगा दिया था, इस्तेमाल करते हो आप? नहीं, कुछ नहीं करते। सरकार का फैसला अच्छा है? हाँ, सरकार का फैसला तो सभी लोग बता रहे हैं कि अच्छा फैसला है, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे जो छोटे दुकानदार हैं वो ये बात कह रहे हैं कि फैक्ट्रियों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि फैक्ट्रियों में जब ये माल बनेगा तो बिकेगा तो है ही है। ये लोगों की राय है, हालांकि लोगों का तकरीबन लोगों ने कहा ये कि कहीं ना कहीं जो सरकार की पहल है वो काफी सराहनीय है। तो चलते हैं बाजार में, आप देख सकते हैं हालांकि यहाँ पर फ्लाईओवर बनने के कारण जो है काफी ज्यादा जाम लग जाता है, जाम जैसे हालात यहाँ पर हो जाते हैं। एक भाई साहब खड़े हैं यहाँ पर, अपनी बाइक ठीक कराने आए हैं। क्या कहना चाहेंगे बाबू जी? सरकार ने गुटखा पान मसाला पर बैन लगा दिया। बैन लगाने से तो कुछ नहीं होगा। अगर सरकार चाहती है साफ सुथरा सब वातावरण रहे तो इन फैक्ट्रियों को बंद करे। फैक्ट्रियाँ बंद होगी तो ये चीज़ें बनाए बंद हो जाएंगी। फैक्ट्री में अगर माल बनेगा तो बिकेगा तो है बाजार में, चोरी छप्पे लोग बेचेंगे। दारू की बंदी की बात करती है सरकार, क्या बिहार और गुजरात में दारू नहीं बिकती? सबसे ज़्यादा बिकती है। तो ये सरकार की नाकामियाँ हैं, गलत नीतियाँ हैं। मतलब करप्शन बढ़ेगा इससे? बिल्कुल बढ़ेगा जी, लोगों को दुगनी तिगनी रेट पे चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि जो लोग आदी हो चुके हैं, बीड़ी पीने वाला बीड़ी पिएगा, गुटखा खाने वाला गुटखा खाएगा, तो चाहेगा कि चोरी छुपे मिलेंगे। पहले भी जैसे हुआ है, बंसीलाल सरकार में दारूबंदी हुई थी तो क्या बुरे हालात हुए देश के अंदर, प्रदेश में, है ना। फिर उनको हार माननी पड़ी, दारू पीनी पड़ी, उनको बेचनी पड़ी। सरकार कहती है जी दारू से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है जी। क्यों मिलता है? जिसमें तो सेल चौटाला भी उसके लॉकडाउन के दौरान जो है ना अरबों खरबों रुपये कमा गया है, और कहते हैं जी हमारे यहाँ कोई घोटाला नहीं हुआ। सबसे बड़ा घोटाला उसमें हुआ, उसने किया है। पॉलिथीन पे बैन करती है सरकार, दुकानदारों को चालान काट देते हैं आगे नगर निगम वाले। इनका क्या कसूर है? बंद करना, फैक्ट्रियों को बंद करो। सांप को मारो, सांप की माँ को क्या मर जाएगा अपने आप ही? हो तो सांप की माँ को मार दो, सांप अपने आप ही नहीं मर जाएगा। क्या जरूरत है पॉलिथीन पे? ये छोटे छोटे दुकानदार, छोटे छोटे रेहड़ी वाले बाजार में खड़े हैं, कहीं खड़ी करने के लिए जगह नहीं सरकार देती। आते हैं हर रोज़, तीसरे दिन नगर निगम चालान काट देता है, रेहड़ियाँ उठा के ले जाता है, तोड़ देता है इनको। क्या इनके तोड़ने से और इनसे नगर में सुधार हो जाएगा? कभी नहीं होगा। स्मार्ट सिटी करनाल के नाम पे 2000 करोड़ रुपए खा गए ये लोग। करनाल की हालत क्या है? बुरी हालत हो रही है करनाल के अंदर। पूरे करनाल में जीना हराम होया पड़ा इस टाइम। 70% दुकानदार जो है ना सांस के मरीज हो गए हैं जब से ये इन्होंने पुल का काम शुरू किया है। यहाँ क्या नगर क्या करेगा पुल? यहाँ पे व्यवस्था काम की नहीं है। शहर में CCTV कैमरे, चालान काटने के लिए तो CCTV कैमरे हैं। लोगों की बाइक हो जाए, चोरी हो जाए तो उसके लिए CCTV कैमरे काम नहीं करते। चालान काटने के लिए CCTV कैमरे ऑनलाइन चालान काट के लोगों की जेब में भेज देते हैं। लाल बत्ती लगाई हुई है, लाल बत्ती पे क्या है? कुछ भी नहीं है, सारी बंद पड़ी है। बुरा हाल है शहर के अंदर। स्मार्ट सिटी जीना आराम कर दिया लोगों का। क्या है कि स्मार्ट सिटी बना रहे हैं ये लोग। उसके ऊपर से NCR में लाते हैं जी 15 साल पुरानी गाड़ियाँ बंद होगी। ये सरकार के पास 40-40 साल पुरानी गाड़ियाँ चल रही हैं, उनको क्यों नहीं बंद करते? ये 10 साल पुराना ट्रैक्टर ट्रॉली की बात करते हैं। ये 20 साल पुरानी फैक्ट्री चल रही है, क्यों नहीं बंद करते? इनके भी लाइसेंस लाओ, इनको भी बंद करो, क्यों नहीं करते इनको बंद? तो बिल्कुल बात अपने आप में जायज कही है। भाई साहब हैं यहाँ पर, गुटखा पान मसाला बैन कर दिया, सरकार का फैसला सही है? सर क्या कह सकते हैं सरकार के बारे में? अब सरकार बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े लाखों करोड़ों रुपए का माल पड़ा हुआ है, अब वहाँ पर अगर ये वहीं से बंद कर देंगे तो छोटे दुकानदार लाने ही बंद कर देंगे। मतलब पैदावार नहीं होनी चाहिए। पैदावार ही नहीं, जब बच्चा पैदा नहीं होएगा तो बड़ा कहाँ से हो जाएगा? हर साल बैन तो लगाते हैं लेकिन असर नहीं दिखता। बस ऐसी है सर, क्या कह सकते हैं, गवर्नमेंट का काम है। महंगा बिकेगा, महंगा बिके या सस्ता बिके सर, ना हम खाते हैं ना हमें पता सर। लेकिन फैसला तो अच्छा है क्योंकि बीमारियां फैल रही हैं, कैंसर होता है इन चीज़ों से। ये बड़ी चीज़ है आगे बीमारी। जी बेटा साहब क्या कहना चाहेंगे? फैसला तो अच्छा है सरकार का, गुटखा पान मसाला बैन कर दिया। अच्छा किया है जी, बहुत अच्छा किया है। इससे 36 तरह की बीमारियां, जो गले का कैंसर, मुंह का कैंसर बढ़ जाती है इस तरह के। हाँ जी, हाँ। लेकिन लोग कह रहे हैं कि फैक्ट्रियों को बंद करो ना, फैक्ट्रियां भी तो बंद होनी चाहिए। जब माल बनेगा तो बिकेगा तो है ही है। ये तो नेचुरल है जी, जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वही बंद हो जाएगा तो आगे आएगा कहाँ से? पॉलीथीन का भी रोज का ही है, जब फैक्ट्री बंद हो जाएंगी तो बिल्कुल फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। भाई साहब है, दिवाली आती है, आपको पता होगा दिवाली पे 10 दिन पहले आदेश आ जाएंगे कि आतिशबाजी नहीं चलानी। आतिशबाजी बन चुकी होती है, बिक चुकी होती है। जब इलेक्शन होते हैं, जब बड़े बड़े सेलिब्रेशन होते हैं राजनीतिक पार्टियों के, तब तो आतिशबाजी चलाई जाती है। लेकिन दिवाली से 10 दिन पहले ये कह दिया जाएगा कि आतिशबाजी बैन है। फिर क्या होगा? चोरी छिपके आतिशबाजी बिकेगी,
ब्लैक में बिकेगी, करप्शन बढ़ेगा। ज़्यादा रेट में मिलती हैं, 10 गुना ज़्यादा रेट में चीज़ें मिलती हैं। और प्रदूषण तो चलो फैलता ही है, वो सभी के लिए नुकसानदायक, हम नहीं चाहते भी ऐसा हो। पर इसके साथ साथ कहीं ये भी देखा जाता है कि जैसे ही कोई एक सनातन धर्म के त्योहारों की शुरुआत होती है, जैसे भी दिवाली की शुरुआत होगी, फूल पटाखों का है, होली का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, इनसे लोगों को चिढ़ होती है कुछ एक विशेष समुदायों को। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो सदियों से परंपरा चली जा रही है हमारे देश के अंदर। ये भी तो तब तो कोई प्रदूषण नहीं था, तब तो किसी को शिकायत नहीं थी, अब क्यों होने लगी है? अब पेड़ पौधे नहीं है, काट रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही अब है। वो बिहार में सुनने में आ रहा है जी 1 रुपया वर्ग मीटर, क्या उसको अडानी को जमीन दे दी है। क्या मतलब हुआ 1 रुपये वर्ग मीटर में जमीन देने का? 10,000 उसमें पेड़ खड़े हैं, वो बागों को काट दिया गया। कहते एक माँ एक पेड़, अरे माँ के लिए एक पेड़ है, वो 10,000 पेड़ किसकी माँ के लिए कटवाए जा रहे हैं? उसको क्यों अमीर बनाया जा रहा है? पब्लिक को उजाड़ के रख दिया, भूखे मार दिए लोग, नंगे कपड़े लोगों के शरीर पे नहीं है। और ये जो है ना, इन अमीरों को धनना सेठों को जो है ना, अरबों खरबों 26,000 रुपये करोड़ जो है ना, 26,000 लाख करोड़ रुपया इन धनों सेठों को सरकारों ने माफ़ कर दिया है। ये चर्चा चलती है देश के अंदर। एक गरीब आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। रेडी फेडी वालों को लोन दे दिया है, प्रधानमंत्री योजना में लोन ले लो, उन्हीं को रेडी को उठा के फेंक देते हैं। वो लोन कहाँ से भरेगा भाई? जिम्मेदार को लोन देते हैं, उसको फंसा लेते हैं, फिर उसकी ज़मीन की बोली करते हैं, और अरबों खरबों रुपया धनों सेठों को माफ़। एक मजदूर किसान के लिए कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? अब जीरी की फसल आ रही है, मनमानी आड़ती चल रही है बाजार में। 1509 जीरी एक है, PR बरीक वैरायटी में आती है, 3500 रुपये तक उसका रेट अभी पिछले हफ्ते चला गया था बाजार के अंदर। इन्होंने मिलके सभी व्यापारियों ने सरकार के साथ मिलके उसका रेट 29 रुपये कुंटल कर दिया है। ये क्यों नहीं देखती सरकार भाई? इससे लोगों की जेब में पैसा ना जाए, गरीब गरीब रह जाए, अमीर को अमीर बना दो, ताकि इस देश में कोई बचे न, बाकी सब भूखे मर जाएं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही है भाई साहब ने, धो डाला है। जी हाँ, धो डाला है कहीं ना कहीं सिस्टम को। बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की जरूर कोशिश करेंगे। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। गुटखा पान मसाला की दुकान पर भीड़ है, गुटखा पान मसाला की दुकान पर भीड़ है। बड़ी संख्या में युवा नौजवान यहाँ पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। युवा नौजवानों से भी बातचीत करना चाहेंगे। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। क्या कहना चाहोगे भाई? हरियाणा सरकार ने गुटखा पान मसाला पर बैन लगा दिया, क्या कहोगे? ये तो खुद लगे हुए हैं, क्या कहेंगे? लेकिन महिलाएं यहाँ पर मौजूद है। मैम, गुटखा पान मसाला पे बैन लगा दिया, सरकार का अच्छा फैसला है? अच्छा फैसला है सरकार का? सर, फैसला गवर्नमेंट तो ले सकती है, लेकिन बाकी लोग बंद करेंगे तभी बंद होगा, अदरवाइज बंद तो ये हो नहीं सकता। दुकानदार कह रहे फैक्ट्रियां बंद करो, करनी है पहले तो। बात तो उनकी भी सही है, अगर चीज़ बनेगी ही नहीं तो वो बिकेगी कहाँ से आगे? अगर बिकेगी तो लोग खाएंगे ही खाएंगे। गवर्नमेंट बैन लगा सकती है, लेकिन ये तो नहीं देख सकती ना कितने बंदे इन्होंने बेच, इनके पास माल आएगा, ये बेचेंगे, लोग खाएंगे, ये चीज़ तो चलती रहेगी। गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास कर दिया, लेकिन उन्हें ये भी देखना चाहिए कि इसका पालन ठीक तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा, जो कि इम्पॉसिबल है मेरे ख्याल से। तो ब्लैक में बिकेगा, जो चीज़ नहीं मिलेगी लोग 2 पैसे ज़्यादा खर्च करके करेंगे। अगर कल को कभी ये होती है, वाइन होती है, बैन हो जाती है, लेकिन लोग उसे पीते ही है 2 नंबर, 2 दिन बंद रहेगी, 4 दिन, जहाँ से उन्हें अवेलेबल होगा वो एक्स्ट्रा ब्लैक में पैसे देके फिर भी उसे परचेज करेंगे ही करेंगे। हो सकता है गुटखे के साथ भी ऐसा ही होगा। फैसला तो ठीक है, बीमारियां, कैंसर फैलता है गुटखे से। सर, ऐसे तो शराब के ऊपर भी लिखा होता है, लेकिन लोग फिर भी तो उसे कंज्यूम करते ही है ना। क्या कहना चाहेंगे? सरकार का फैसला ठीक है? बिल्कुल सही है, करना चाहिए सब कुछ बंद। लेकिन लोग कह रहे हैं कि फैक्ट्रियां भी बंद होनी चाहिए। होनी चाहिए सर, जब तक फैक्ट्री नहीं बंद होगी तब तक काम कैसे बंद होगा इनका? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही है। लेकिन फैसला ठीक है, फिर भी सरकार का बीमारियां, कैंसर फैलता है इन चीजों से। जी सर, फैलते ही है कैंसर, तो अगर कैंसर फैलेगा तो लोग घर बर्बाद होंगे। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है। तमाम लोगों से इस समय बातचीत कर रहे थे। करनाल के पुराने बस स्टैंड के पास हम मौजूद हैं। हरियाणा सरकार ने 1 साल के लिए बैन लगा दिया है। सरकार के इस फैसले को तकरीबन लोग जो हैं अच्छा बताते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वो लोग ये भी कह रहे हैं, ये आदेश की कॉपी है हरियाणा सरकार के, लोग ये भी चीज कह रहे हैं कि पहले उन फैक्ट्रियों को भी बंद करो, क्योंकि अगर माल बनेगा तो चोरी छिपके बिकेगा, महंगा बिकेगा, करप्शन बढ़ेगी, अधिकारी आएंगे, कुछ में सेटिंग करेंगे, कुछ को जुर्माना लगाएंगे। 10 लाख रुपए जुर्माना कहा गया है। अगर इस दुकान पे अगर रेड पड़ जाती है, इस भाई के पास अगर 10 पैकेट गुटखे के मिल जाते हैं तो 10 लाख रुपए क्या ये जुर्माना भर सकता है? भाई साहब, अगर इसकी दुकान पे रेड पड़ गई, 10 लाख रुपए जुर्माना सरकार ने कहा है, क्या भर देगा ये 10 लाख रुपए जुर्माना? सर, ये जुर्माना तो नहीं भर सकता, लेकिन ये रातों रात दुकान खाली करके बिहार जरूर भाग जाएगा। जुर्माने के इतना जुर्माना नहीं, जुर्माना के लाख रुपए क्या 1000 रुपये भी नहीं भर सकते। लेकिन अब ये मंडी में क्या करें, मार्केट में आ रहा है तो यहाँ बेच रहे हैं अगले। अब कस्टमर की डिमांड है, अब क्या कर सकते हैं? तो बंद होनी चाहिए फैक्ट्रियां? बिल्कुल होनी चाहिए जी, फैक्ट्री बंद हो जानी चाहिए सर।
फैक्ट्रियां ही बंद होनी चाहिए, ये लोगों का कहना है। चोरी छिपके बिकेगा, ये तो चीज हम भी देख रहे हैं। हर सालों साल इस तरह के फैसले आते हैं कि हरियाणा सरकार ने गुटखा, पान मसाला, तंबाकू ये चीजें बैन कर दी हैं, लेकिन चोरी छिपके बिकता आया है, बिकता रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का फैसला बहुत अच्छा है, इसको हम गलत नहीं ठहरा रहे हैं। लंग कैंसर के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, ब्लड कैंसर के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, मुंह पे कैंसर जो होता है, गले में जो कैंसर होता है, वो इन्हीं चीजों से होता है और उनके मरीज लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए हमारी आप लोगों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।